एक चोर हाथ में नंगी तलवार लिए एक नहत्ते बुजुर्ग के सर पर खड़ा है। तलवार हवा में लहराती है। वार होने ही वाला है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो अक्ल को दंग कर दे। आखिर उस अंधेरी कोठरी में उस रात ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी है ज़मान की। शहर का वो बदनाम ज़माना डाकू जिसके नाम से माऊं का कलेजा दहल जाता था। ज़मान के बारे में मशहूर था कि वो इंसान नहीं, जंगली दरिंदा है। उसे ना किसी की आँख से फ़र्क पड़ता था, ना किसी के आंसुओं से। इसका सिर्फ एक ही मज़हब था, दौलत, और एक ही तरीका था, छीन लेना। लेकिन ज़मान नहीं जानता था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी चोरी होने वाली थी। एक ऐसी चोरी जो उससे उसका सब कुछ छीन लेगी, हता कि इसका वो पत्थर दिल भी। हुआ यूं कि एक सख्त सर्दी की रात ज़मान को खबर मिली कि शहर के बाहर वीराने में एक फ़कीर रहता है। लोगों का कहना था कि फ़कीर दिन भर सोना बांटता है। ज़रूर इसने अपनी झोंपड़ी में कोई खजाना दबा रखा है। लालच की आग ने ज़मान को अंधा कर दिया। उसने अपनी तलवार तेज की, चेहरे पर नकाब डाला और मौत बनकर उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। शहर के किनारे में वीराने में एक खामोश झोंपड़ी थी। वहाँ एक बुजुर्ग हजरत सूफी बरकत अली रहा करते थे। बरकत अली साहब की फ़कीरी में भी एक अजब सी बादशाही थी। उनके पास दुनिया का कोई सामान नहीं था, ना सोना, ना चांदी, ना कोई जमा पूंजी। लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो बड़े बड़े खजानों से ज़्यादा कीमती था। लोग दूर दूर से उनके पास आते, कोई दुआ करवाने, कोई अपने दिल का बोझ हल्का करने। और मशहूर था कि बरकत अली के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो कुछ उनके पास होता वो दे देते, कभी सूखी रोटी का टुकड़ा, तो कभी सिर्फ पानी का एक घूंट। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म था। लोगों को लगता था कि सूफी बरकत अली जो इतना सब कुछ बांटते हैं, ज़रूर उन्होंने अपनी झोंपड़ी में कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। अरे भाई, दिन भर बांटते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होता। ज़रूर कोई दौलत की देग दफना रखी है, लोग सरगोशियाँ करते। ये बात उड़ते उड़ते ज़मान के कानों तक पहुंची। ज़मान की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, ये बूढ़ा फकीर ज़रूर कोई चालाकी कर रहा है। दुनिया को दिखाता है कि गरीब है, पर अंदर माला माल है। आज रात आज रात इसका सारा डोंग मैं ख़त्म कर दूंगा। सर्दियों की एक काली रात, हवा बर्फ जैसी ठंडी थी जो हड्डियों में उतर रही थी। पूरा शहर अपने गर्म बिस्तरों में दुबका हुआ था। सिर्फ ज़मान जाग रहा था। वो साए की तरह सूफी बरकत अली की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट तक नहीं थी। उसने दरवाजे को हल्के से धकेला। दरवाज़ा, जो कभी बंद ही नहीं होता था, खुल गया। अंदर गुप अंधेरा था। ज़मान की आंखें अंधेरे की आदी थीं। उसने तेजी से तलाशी लेनी शुरू की। कोने में रखा मिट्टी का घड़ा देखा, खाली। चटाई के नीचे हाथ मारा, सिर्फ धूल। दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी चादर झटकी, कुछ सूखे हुए टुकड़े टुकड़े गिरे। ये देखकर ज़मान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहाँ है वो खजाना, कहाँ है वो सोना जिसके दम पर ये फकीर इतना सही बनता है? उसने दीवारों को टटोला, जमीन को ठोंका, कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज के। कोने में एक बोसीदा सी चटाई पर हजरत सूफी बरकत अली सो रहे थे। ठंड की वजह से वो सिकुड़े हुए थे। इनके जिस्म पर सर्दी से बचने के लिए सिर्फ एक पुरानी चादर, यानी फटी पुरानी ऊन की हल्की सी चादर थी। ज़मान झोंपड़ी के बीच में खड़ा हो गया। मायूसी और गुस्से ने उसे घेर लिया। धोखा, इसने दिल में सोचा। इस बूढ़े ने पूरे शहर को बेवकूफ़ बना रखा है। यहाँ तो लूटने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। वो जाने के लिए मुड़ा। तभी एक नरम खामोश आवाज़ गूंजी, कौन है वहाँ? ज़मान झटके से रुका। इसका हाथ अपनी कमर पर लगे तलवार पर गया। वो पलटा। सूफी बरकत अली उठकर बैठ गए थे। उनकी आंखों में ना कोई खौफ था, ना कोई घबराहट,
बल्कि अंधेरे में भी उनकी आंखों में एक अजब सा सुकून तैर रहा था। ज़मान ने अपनी बारीक रफ्त आवाज़ में धमकी दी, बूढ़े, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुप रहना। बता, कहाँ छुपा रखा है तूने अपना माल? सूफी साहब मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने ज़मान को हैरत में डाल दिया। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा, तुम देख ही रहे हो, मेरे पास जो कुछ है वो सब यही है जो तुम्हारी नज़रों के सामने है। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो तुम्हारे काम आ सके तो बेशक ले जाओ। ज़मान को लगा जैसे कोई इसका मजाक उड़ा रहा है। एक चोर घर में घुसा हो और घर का मालिक उससे कह रहा है कि जो चाहे ले जाओ। तू झूठ बोलता है, ज़मान घर आया। पूरा शहर कहता है तू सबको बांटता पीता है। कहाँ से आता है वो सब? बरकत अली धीरे से खड़े हुए। सर्दी की शिद्दत से इनका कमज़ोर जिस्म कांप रहा था। उन्होंने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के बंदों में बांट देता हूँ। सुबह होती है तो शाम की फिक्र नहीं करता। आज का रिज़्क आ गया तो कल के लिए जमा नहीं करता। फिर सूफी साहब ने ज़मान के चेहरे की तरफ गौर से देखा। उन्हें इस नकाब के पीछे छुपी हुई मायूसी और थकन नजर आई। उनकी आवाज़ में गहरा दर्द उभर आया। अफसोस, तुम इतनी दूर से आए, इतनी सर्दी में तकलीफ उठाई और मेरे इस गरीब खाने से तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सका। और फिर सूफी बरकत अली ने वो किया जो ज़मान की समझ से बाहर था। उन्होंने अपने जिस्म से वो पुरानी चादर उतारी, वही वाहद चीज़ जो उन्हें इस जानलेवा सर्दी से बचा रही थी। उन्होंने वो चादर आगे बढ़ा दी और बोले, बेटा, बाहर सर्दी बहुत है, तुम्हारे कपड़े पतले हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं, लेकिन ये चादर ले जाओ, रास्ते में सर्दी से बचने के काम आएगी। किसी के दर से खाली हाथ लौटना अच्छी बात नहीं। ज़मान बुत बन गया। उसने अपनी ज़िंदगी में चाकू देखे थे, तलवारें देखी थी, नफ़रत भरी आंखें देखी थी। इसने लोगों को अपने माल के लिए रोते गिड़गिड़ाते देखा था, लेकिन ये इसने कभी नहीं देखा था। एक शख्स जिसका सब कुछ लूटते हुआ आया था, वो अपना आखिरी सहारा भी उसे दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो खाली हाथ न लौटे। ज़मान का दिमाग सुन्न हो गया। इसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा और इसने वो चादर थाम ली। चादर हाथ में आते ही उसे सूफी के जिस्म की गर्माहट महसूस हुई। बिना एक लफ्ज़ कहे ज़मान वहाँ से भागा, जैसे उसे वहाँ रुकने में डर लग रहा हो। वो ठंडी तारीख रात में दौड़ता रहा, लेकिन आज उसे सर्दी नहीं लग रही थी। वो पुरानी चादर इसके कंधों पर थी और इसकी गर्माहट खाल के अंदर उतरती जा रही थी। लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी आग लगी थी। वो चादर, जो शायद चांद सिक्कों की भी नहीं होगी, आज ज़मान को दुनिया के सारे खजानों से ज्यादा भारी लग रही थी। कई दिन गुजर गए, ज़मान से चोरी नहीं हुई। जब भी वो किसी का माल छीनने का सोचता, उसे वो ठठराता हुआ बूढ़ा जिस्म याद आ जाता। उसे वो आवाज़ याद आ जाती, बेटा, सर्दी बहुत है, ये ले जाओ। वो चादर इसके कमरे के कोने में पड़ी रहती और ज़मान उसे घंटों घूरता रहता। वो ऊन का टुकड़ा नहीं था, वो एक आईना था जिसमें ज़मान का अपना घिनौना चेहरा नजर आ रहा था। इसका ज़मीर, जो बरसों पहले मर चुका था, अब उसे झंझोड़ रहा था। उसे चैन नहीं था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार जब उससे रहा ना गया तो एक सुबह उसने वो चादर उठाई, उसे बड़े सलीके से तह किया और वापस उस वीराने की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, नजरें झुकी हुई थी। आज वो चोर बनकर नहीं, एक मुजरम बनकर जा रहा था जो अपनी सजा मांगने चला हो। वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। सूफी बरकत अली बाहर धूप में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। ज़मान को देखते ही सूफी साहब मुस्कुराए, जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रहे हो।
आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये सुनते ही ज़मान का सब्र टूट गया। बरसों से जमा हुआ पत्थर पिघल गया। वो दौड़कर आगे बढ़ा और सूफी के कदमों में गिर गया। इसने वो कमली उनके कदमों में रखी और फूट फूट कर रोने लगा। एक बच्चे की तरह रोया, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आपको लूटने आया था और आपने आपने मुझे ये दे दिया। सूफी बरकत अली ने बड़ी शफकत से अपना कमज़ोर हाथ ज़मान के सर पर रखा। उन्होंने कहा, बेटा तुमने कुछ नहीं लूटा, तुमने तो सिर्फ एक ज़रिया थे। अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता था, शायद इसलिए इसने तुम्हें मेरे दरवाजे पर भेजा। ज़मान ने रोते हुए सर उठाया, बाबा ये चादर वापस ले लीजिए, इसका बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। मुझे बस एक चीज़ चाहिए, वो खजाना चाहिए जो आपके पास है। सूफी ने हैरत से पूछा, कौन सा खजाना बेटा? ज़मान बोला, वो सुकून, वो इत्मीनान जो आपकी आंखों में है, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे वो दौलत चाहिए जिसके दम पर आपने अपना आखिरी सहारा भी एक चोर को दे दिया। मुझे ये सिखाइए कि पत्थर दिल को इंसान कैसे बनाते हैं। सूफी बरकत अली की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ज़मान को उठाकर सीने से लगाया। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, असल खजाना तो तुमने आज पा लिया। जिस दिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसका दिल पिघल कर आंसू बन जाए, समझ लो सबसे बड़ी दौलत पा ली। ये तौबा का दरवाज़ा जो खुल गया है, इस दिन इस चोमड़ी के बाहर शहर का सबसे बड़ा चोर मर गया और एक नया इंसान पैदा हुआ। इसके बाद शहर वालों ने देखा कि ज़मान ने चोरी छोड़ दी। वो मेहनत मजदूरी करता और जो बचता वो गरीबों में बांट देता। वो अक्सर सूफी बरकत अली की खिदमत में बैठा नजर आता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि कभी कभी किसी की बुराई को ख़त्म करने के लिए इससे लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी सिर्फ बेगर्ज मोहब्बत और सहावत की एक छोटी सी किरण बरसों के जमे हुए अंधेरे को चीर सकती है। सूफी बरकत अली चाहते तो शोर मचा सकते थे, उसे पकड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चोर के अंदर छुपे हुए इंसान को देखा। उन्होंने उसे वो दिया जिसका वो हकदार नहीं था, और यही वो चीज़ थी जिसने इसका दिल जीत लिया। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत माफ़ी और देने की ताकत है। जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं जो इसका मुस्तहिक नहीं है, तो हम इसके ज़मीर को जगाते हैं, और जागा हुआ ज़मीर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में ज़रा सी भी हलचल पैदा की है, तो उसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता किसी और का भी राय कलब खुल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।